अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास 8 का हमारा लास्ट टॉपिक बचता था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो कल हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होता क्या है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज हम करेंगे कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो होता है वो सारी जगहों में एक जैसा नहीं होता है, वो डिफ़र करता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द इकनॉमी ऑफ दी कंट्री। ठीक है, कौन से कंट्री का इकनॉमी कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में हम करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़, दूसरा हम करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं जो ऑलरेडी तरक्की याफ्ता होते हैं, जो ऑलरेडी तरक्की कर चुके होते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं जो तरक्की कर रहे होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कैसे हैं। तो सबसे पहला डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है प्रैक्टिस क्या करते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको मैंने ऑलरेडी क्लास में इंटेंसिव एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर में डिफरेंस समझाया हुआ है। ठीक है, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहाँ पे प्रेफर करते हैं, जहाँ पे लोग अपनी लाइवलीहुड को गुजारने के लिए, सबसिस्टेंस के लिए, ज़िंदा रहने के लिए या अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो एग्रीकल्चर करते हैं उसे हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है, वाई डू डेवलपिंग कंट्रीज़ प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर, वो कमर्शियल क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ इंटेंसिव ही क्यों करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न देखो, बिकॉज दे हैव टू कैटर द लार्ज पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है तो इनके पास जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और इन पॉपुलेशंस की डिमांड्स को पूरा करने के लिए इनको जो है सिर्फ उतना ही ये लोग एग्रीकल्चर कर पाते हैं जिनसे इनकी डिमांड्स ही पूरी होती हैं। बाकी इनको कोई प्रॉफिट या फिर कमर्शियल एग्रीकल्चर ये नहीं कर पाते हैं। सेकेंड देखो, स्मॉल लैंड साइज़ होल्डिंग होते हैं। लार्ज पॉपुलेशन है और लैंड की साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, छोटे छोटे हैं। तो छोटी सी ज़मीन से इतने ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए कितना ही हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, सिर्फ उतना कर सकते हैं जिनसे उनकी ज़रूरतें पूरी हो। ठीक है, थर्ड देखो, सब्सिस्टेंस पीरियोडिटी। ये जो एग्रीकल्चर होती हैं ये सब्सिस्टेंस पीरियोडिटी को देखते हुए करते हैं। सब्सिस्टेंस मतलब कि जो उनकी खुद की ज़रूरतें पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह के एग्रीकल्चर को यहाँ पे करते हैं, सब्सिस्टेंस पीरियोडिटी करते हैं। जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया का। ठीक है, तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री में आता है, यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहते हैं और यहाँ पे लैंड की साइज़ जो है वो काफ़ी छोटी होती है, इसीलिए यहाँ पे लोग सब्सिस्टेंस को पीरियोडिटी में रखते हैं, ज़रूरतों को पीरियोडिटी में रखते हैं। अब उसी के ऑपोजिट में हम देख सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो क्या करते हैं, दे प्रैक्टिस कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है, वो एग्रीकल्चर जो मार्केट ओरिएंटेड होता है, कैपिटल इंटेंसिव होता है, पैसे के लिए जो हम एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो लोग कमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं। अब देखो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग कमर्शियल एग्रीकल्चर क्यों प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो उसका रीज़न देखो, सबसे पहला तो लो पॉपुलेशन, यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। सेकंड रीज़न, लार्ज लैंड साइज होल्डिंग, यहाँ पे लैंड बहुत बड़े बड़े होते हैं और पॉपुलेशन बहुत कम होती है जिनसे इनकी ज़रूरतें पूरा होकर बचता है। इसीलिए यहाँ का एग्रीकल्चर जो है प्रॉफिट अर्निंग मोटिव पे डिपेंड करता है। ये लोग प्रॉफिट, कौन से एग्रीकल्चर में से प्रॉफिट आ रहा है, कमर्शियली कौन सा क्रॉप ज़्यादा बिक रहा है, उस हिसाब से ये लोग अपने एग्रीकल्चर को करते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये कुछ एरियाज है जहाँ पे आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो ये है आपका जो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो बच्चों, आपके बुक में आपको एक होमवर्क देती हूँ। यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको एक होमवर्क देती हूँ, आपको क्या करना है, आपके बुक में आपको एक स्टोरी दिया होगा। ठीक है, स्टोरी दिया होगा आपको, एक तो इंडिया की स्टोरी, एक तो आपको यूएसए की स्टोरी दी होगी। तो वहाँ पे आपको डिफरेंस समझ आएगा कि इंडिया का जो फार्मर है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, कैसे वो अपनी खेती बाड़ी का देखभाल करता है, और जो यूएसए में लोग रहते हैं, यूएसए के जो फार्मर्स होते हैं वो कैसे अपने एग्रीकल्चर को जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो वो स्टोरी आपको पढ़ना है, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफ़र क्यों करता है। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है एग्रीकल्चर का भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स आपको दे देंगे। आपको अपने कॉपीज़ को अप टू डेट रखना है और मैं आपको कोई भी, जैसे ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है मैं आपको एक डेट दूँगी, उस डेट पे आपको कॉपीज़ चेक कराने के लिए स्कूल पर लाना है। तो आज हम यहीं पे अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। शुक्रिया।